आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। यानी हमें मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा फाइलम में से किसी एक फाइलम के कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पर दोनों फाइलम के कैरेक्टर्स को मेंशन करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं फाइलम मोलस्का को। मोलस्का फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलस्का फाइलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ठीक है, पहला लार्जेस्ट कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। और मोलस्का फाइलम में आते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इनके कुछ जनरल या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो मॉलस्क जो होते हैं वो सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे ओशंस, कोरल रीफ, डेजर्ट, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक एक्सेट्रा। और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं। तो हम यहाँ पर इनके हैबिटेट को क्या लिखेंगे? टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक, एज वेल एज एक्वाटिक। फाइन। नेक्स्ट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इनकी बॉडी सिमेट्री को। तो ये होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी ऑर्गन्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करते हैं। अगर जर्म लेयर की बात करें तो इनमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, यानी ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और सेगमेंटेशन की बात करें तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होता है। अगर हम सीलोम की बात करें तो इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, यानी ये कैसे होते हैं? सीलोमेट होते हैं। फाइन। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं इनके बॉडी फॉर्म की, तो इनकी जो बॉडी होती है ये कवर्ड होती है बाय कैल्केरियस शेल, कैल्केरियस शेल। ठीक है, और इनकी बॉडी तो कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है। और बॉडी इनकी ये अनसेगमेंटेड बॉडी डिवाइडेड होती है इनके हेड में, विसरल हम्प में या फिर विसरल मास भी बोलते हैं, और इवेंचुअली मस्कुलर फुट में। हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, ये होते हैं इनके बॉडी के डिविजन्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेंटल। मेंटल को पेलियम भी बोलते हैं। मेंटल जो है क्या है? मोलस्का फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये मेंटल है क्या? एक्चुअली में मेंटल जो है वो एक सॉफ्ट लेयर है, और ये लेयर जो है ये विसरल हम्प को कवर करती है। विसरल हम्प को क्या करती है? कवर करती है। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जैसा हमने पहले मेंशन किया। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये लेयर जो होती है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन ये क्या सिक्रीट करती है? कैल्केरियस शेल जो है उसे सिक्रीट करती है। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल में बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल सारे मोलस्क हो जाएंगे एक्सेप्ट ऑक्टोपस, एक्सेप्ट ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस जो होता है उसमें कैल्केरियस सेल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट इनका जो फीचर है वो हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट होता है। और डाइजेशन इनमें कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस डाइजेशन अगर हम इनके माउथ की बात करें, तो जो माउथ होता है मोलस्क का, माउथ में इनके प्रेजेंट होता है एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और इस रेस्पिंग ऑर्गन का नाम होता है रेड्यूला।
रेड्यूला एक रेस्पिंग ऑर्गन है जो मोलस्क के माउथ में प्रेजेंट होता है। और इस रेड्यूला के हम बात करें सराउंडिंग की, तो ये इसकी जो सराउंडिंग होती है वो काइटिनस टीथ से कवर्ड होती है, यानी रेड्यूला में काइटिनस टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करते हैं इसके एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन जो है वो कुछ मोलस्क में एक ऑर्गन द्वारा होता है और इस ऑर्गन का नाम है ऑर्गन ऑफ बुजानस, ऑर्गन ऑफ बुजानस। ठीक है, और कुछ मोलस्क में एक दूसरा ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं कैबर्स ऑर्गन, कैबर्स ऑर्गन। इसके द्वारा क्या होता है, इनका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, और कैबर्स ऑर्गन को पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं, पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एडिशनली सेंसरी सिस्टम की बात करें तो कुछ मोलस्क में सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो एक्वेटिक मोलस्क होते हैं उनमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जो होता है ऑस्फ्रेडियम। ये ऑस्फ्रेडियम जो होता है ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या टेस्ट करता है, केमिकल नेचर ऑफ वाटर, केमिकल नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस किया फाइलम मोलस्का के फीचर्स को। अब हम डिस्कस करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर्स को। तो अब डिस्कस करते हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम को। इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो है ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है स्पाइनी और प्रिकी स्किन्ड। हम यहाँ लिख देंगे स्पाइनी और प्रिकी स्किन। ठीक है, और अगर हम इकाइनोडर्मेटा के एक बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टर की बात करें तो इकाइनोडर्मेट्स में जो एंडोस्केलेटन होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, ये एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स का, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इनके कुछ जनरल फीचर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो सारे इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मराइन होते हैं। एक भी इकाइनोडर्म फ्रेश वाटर नहीं होता। ठीक है, अगर हम हैबिट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, इनमें कोई पैरासिटिक फॉर्म जो है वो नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट इनकी बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर थोड़ा पेक्यूलैरिटी शो करते हैं। जो एडल्ट इकाइनोडर्म होता है वो शो करता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और जो लार्वा होता है वो शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेक्यूलर फीचर होता है इकाइनोडर्म्स में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनमें प्रेजेंट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो जर्म लेयर्स होती हैं वो होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो इनकी बॉडी कंप्लीटली अनसेगमेंटेड होती है, यानी बॉडी में सेगमेंटेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, अनसेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं इनके बॉडी फॉर्म को, तो बॉडी फॉर्म जो होती है इनकी पेंटामेरस होती है, पेंटामेरस बॉडी फॉर्म। ठीक है, अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी के तौर पे, यानी ये कैसे होते हैं, सीलोमेट होते हैं। और अगर एक और यूनिक कैरेक्टर की बात करते हैं इकाइनोडर्म्स की, तो इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इनमें पाया जाता है, ये और किसी फाइलम में नहीं पाया जाता। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है एक्चुअली में ये एक कलेक्शन कह सकते हैं हम कैनाल्स का, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, सिस्टम है कैनाल्स का। ठीक है, अब इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के रोल क्या होते हैं, ये इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, इकाइनोडर्म्स के लोकोमोशन में और रेस्पिरेशन में
और अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन ये फूड को कैप्चर करने में और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्पफुल है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फाइन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीशन की, तो कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं होता, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि स्पेशलाइज्ड, जैसे आर्थ्रोपोड्स में मैल्फिकियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, एनालिड्स में नेफ्रीडिया होता है, तो वैसे ही कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम या ऑर्गन जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। तो अब ये बात आती है कि इसमें अगर और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ही एब्सेंट है तो इनमें एक्सक्रीशन होता कैसे। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं सीलोमिक फ्लूइड में, सीलोमिक फ्लूइड में। ठीक है। इनकी जो बॉडी कैविटी होती है सीलोम, वो फिल्ड होती है बाय सीलोमिक फ्लूइड, और सीलोमिक फ्लूइड में जाने के बाद क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज कर जाते हैं सीधा बाहर की तरफ, सिंपली। तो इस तरीके से इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर्स और फाइलम इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर्स को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।